हेलो दोस्तों, आज हम लोग एसईओ ई कॉमर्स में एक ऐसे प्रोडक्ट का टीयर डाउन करने वाले हैं जो किसी न किसी मूवमेंट में सबको ज़रूरत पड़ती है। ये हालांकि एक इमोशनल प्रोडक्ट माना जाता है, लेकिन ये एक नेसेसिटी भी है। अब इमोशनल प्रोडक्ट और नेसेसिटी में क्या फ़र्क होता है? इमोशनल प्रोडक्ट ऐसा प्रोडक्ट होता है जिसको आप इमोशन में आके बाई करते हो। जैसे टी शर्ट, बहुत अच्छा डिज़ाइन दिख गया, इमोशन में आके आप बाई कर लिए, बट एट द सेम टाइम कपड़े आपको पहनने तो वो नेसेसिटी भी हो जाती है। तो ये दोनों के बीच का जो होता है एक मिक्सचर होता है। कोई चीज़ होती है एकदम आप शौक से खरीदते हो, जैसे कि PS4, PS5 आपने खरीद लिया, तो ये आप इमोशनल होके खरीद लिए। तो आज हम लोग एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे जो इमोशनल और नेसेसिटी दोनों है, और उस प्रोडक्ट का नाम है बेबी स्ट्रोलर। जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो उसको घुमाने के लिए, जब वो छोटा होता है तो आपको ज़रूरत पड़ती है, आप कंधे पे रख लेते हो उसको और चलाते हो, बट बहुत टाइम तक नहीं रख सकते हो। तो उस टाइम में आपको बेबी स्ट्रोलर की ज़रूरत पड़ती है। और आज हम लोग टीयर डाउन करेंगे कि कैसे, कौन सी ऐसी वेबसाइट है जो बहुत बड़ी वेबसाइट नहीं है लेकिन फिर भी वो सर्च इंजन रिजल्ट पेज में बेबी स्ट्रोलर कीवर्ड के ऊपर में डोमिनेट कर रही है या उसके ऊपर में वो रैंक कर रही है। और एक अप्रोक्सीमेट हम लोग हिसाब भी लगाएंगे कि वो कितना पैसा बना रही है या कितना वो रेवेन्यू जनरेट कर रही है। एक हिसाब किताब भी हम लोग लगाएंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से ये पूरी की पूरी चीजें काम करती है और इसका चीरफाड़ करते हैं। चलिए अब चलते हैं स्क्रीन की तरफ। सो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा है कि मैंने बेबी स्ट्रोलर को यहाँ पे सर्च किया है, और यहाँ पे ऊपर में आपको अभी नया जो गूगल का सर्च है, यहाँ पे आपको कुछ कुछ चीज़ें नज़र आ रही होंगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानने के लिए कि आप इस तरह से भी ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा है ओपन नाउ टॉप रेटेड विद इन 5 MI, आई डोंट नो क्या है विद इन 5 माइल होगा, मेरे ख्याल से वो माइल होगा। इन स्टॉक अंडर 1000, अंडर 20,000, अंडर 1500, अमेजन एंड हाई क्वालिटी। ये चीज़ें आपको मिल रही हैं यहाँ पे। तो लेट्स से मैं अगर क्लिक करता हूँ अंडर 2000 के अंदर में, तो यहाँ पे ऐसे पेजेस रैंक करेंगे जहाँ पे एक्चुअली में अंडर 2000 वाले पेजेस हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो अमेजन का ही कैटेगरी पेज है जो 2000 से 5000 के बीच में कर रहा है। हाउएवर ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा, अंडर 2000 नहीं है, ये ओवर 2000 वाला है। बट चूंकि अमेजन है वो ऑथोरिटी वेबसाइट है, गूगल भरोसा करता है, इसलिए उसको ऊपर रखा हुआ है। यहाँ पे देखिए 1000 से 2000 के बीच में फ्लिपकार्ट का भी कोई पेज रैंक कर रहा है। एक मुंपा.in है। यानी कि अगर मान लेते हैं कि इन सब चीज़ों में सर्च हो रहा है, अगर मतलब कि मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति अगर सर्च कर रहा है कि अंडर 2000 भी स्ट्रोलर आपका सर्च कर रहा है या 3000 कर रहा है, तो आपके कुछ कैटेगरी पेज या तो वो घोस्ट कैटेगरी पेज हो सकते हैं। घोस्ट का मतलब ये होता है कि वो एक्चुअली में कैटेगरी के अंदर में नजर नहीं आएंगे। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखोगे, इस केस में देखोगे तो यहाँ कैटेगरी के पेज के अंदर में शायद वो है ना नजर ना आए। यहाँ पे कैटेगरी पेज, जो भी कैटेगरी पेज XYZ है, यहाँ पे नजर ना आए, तो ये घोस्ट वाले कैटेगरी पेज है। यानी कि एग्जिस्ट करते हैं बट वो कैटेगरी पेज में यहाँ पे ऊपर में टॉप लेवल पे नजर नहीं आते हैं। वो शायद नीचे कहीं नजर आए या कहीं पे नजर आए, वो अलग बात है। तो आप घोस्ट भी बना सकते हो अगर ऐसा होता है, बट आपको सर्च कंसोल में जाके उसको इंडेक्स कराना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह से इंडेक्स करना उन सब पेजेस का बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो काइंड ऑफ ऑर्फन पेज हो जाते हैं। ऑर्फन मतलब कि जो कहीं से जुड़े हुए नहीं होते हैं, उनको ऑर्फन पेज बोला जाता है। एनीवेज, तो ये तो एक इंपॉर्टेंट लेसन है आपके यहाँ पे कि आप ऊपर में देख सकते हो। दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम लोग यहाँ पे जाएं तो यहाँ पे आपको कुछ एड्स नज़र आ रहे हैं, एड्स को भी छोड़ देते हैं, अमेजन नज़र आ रहा है। तो जो बड़ी वेबसाइट है उन वेबसाइट को मैं नहीं पकड़ता हूँ इस पूरे के पूरे टीयर डाउन के अंदर में। तो जो छोटी वेबसाइट है या जो ऐसी वेबसाइट है जो शायद छोटी नहीं है, बड़ी ही है, बट उन्होंने आपने उनका कभी नाम नहीं सुना, और मैं कोशिश करता हूँ कि निश स्पेसिफिक हो, यानी कि वो सिर्फ उसी निश के बारे में बात करें। जैसे कि यहाँ पे आप हनी आप देख लो, या R for रैबिट देख लो आप, है ना। ऑल थिंग्स बेबी आप देख लो, सिर्फ बेबी के बारे में है। लव लैप, जो कि बहुत ही फेमस इसका स्ट्रोलर आता है, बहुत ही फेमस है, ये हर जगह बिकता भी है। तो अभी 3-4 वेबसाइट को मैं देखता हूँ क्या, जैसे कि अभी ये देखिए लव लैप वाली जो वेबसाइट है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे स्ट्रोलर आपको नजर आ जाएंगे। और यहाँ पे अगर मैं इसकी एसईओ की बात करूँ तो इनके एसईओ के अंदर में आप अगर गौर कीजिएगा तो यहाँ पे एक स्क्रॉल है, यहाँ पे एक स्क्रॉल है, ठीक है। और यहाँ पे बहुत सारे इनके प्रोडक्ट है, ऑफ कोर्स सारे प्रोडक्ट में बेबी और स्ट्रोलर आपको नजर आएगा। प्रैम भी नजर आएगा, क्योंकि प्रैम एंड बेबी स्ट्रोलर एक ही चीज होता है। और नीचे की तरफ में आप आओगे तो यहाँ पे कुछ कंटेंट नजर आएगा, ठीक है। आगे यहाँ पे आप देखोगे तो बेस्ट स्ट्रोलर फॉर बेबी आपको नजर आएगा, यानी इस कीवर्ड पे ये एक्चुअली में रैंक करना चाह रहे हैं और गूगल को एक कॉन्टेक्स्ट दे रहे हैं, क्योंकि गूगल को जब तक कॉन्टेक्स्ट नहीं मिलेगा उस पेज का तब तक वो नहीं समझेगा। तो एक तो ये हो गया। आप इसी तरह का सिमिलर चीज आप जो है यहाँ पे भी देखोगे, ऑफ कोर्स ऑल थिंग्स बेबी थोड़ा सा कॉस्टली वाला है,
लेकिन इनके बॉटम पेज के अंदर में कुछ चीजें नहीं है, मतलब कि जो उस तरह से नहीं है। मोस्ट प्रोबेबली ये चूंकि एक बहुत सुपर निश वाला एरिया का, इस वजह से ये रैंक करता हो क्योंकि गूगल को ये बहुत रिलेवेंट नजर आ रहा है, और ये उस वजह से भी रैंक करता होगा या इसकी ऑथोरिटी ज्यादा होगी, इस वजह से भी रैंक करता होगा। अब जैसे कि देखिए ये वाला है, यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो ये एक तो डिस्ट्रैक्शन है अर्न कैशबैक वाला, ये भी एक डिस्ट्रैक्शन है। यहाँ पे इन्होंने यूज किया है आपके एक सेलिब्रिटी को यूज किया यहाँ पे, ताकि आप समझे कि इंपॉर्टेंट है। और अभी हाल फिलहाल में इनको अभी बेबी भी हुआ, तो इसलिए इन सेलिब्रिटी का फेस ये यूज कर रहे हैं। यहाँ पे भी अगर आप आओगे तो यहाँ पे भी बॉटम के तरफ में आपको कुछ कंटेंट नजर आएगा। अगर यहाँ पे आप देखोगे तो बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड, आर रैबिट, बेस्ट बेबी प्रैम, बेबी स्ट्रॉलर ऑनलाइन, इन कीवर्ड के ऊपर में यू नो दैट ये रैंक करना चाह रहे हैं। क्वालिटी बेबी स्ट्रॉलर ऑनलाइन, इसके ऊपर भी रैंक करना चाह रहे हैं, ठीक है। बेबी प्राइम स्ट्रोलर फॉर ट्रैवल, इसके ऊपर भी रैंक करना चाहते, तो 3-4 कीवर्ड तो यहाँ पे कंटेंट देख के आपको समझ में आ जाएगा। हाउएवर आप एक चीज और कर सकते हो, जो अभी हाल फिलहाल में एक ओल्ड स्कूल एसईओ है जिसको हम लोग चेक करते हैं, और शाउट आउट टू सुरेश कुमार जी, उसने फिर से मुझे याद दिलाया इस चीज़ों को करने के लिए। तो हम लोग इसके हेडर को चेक करते हैं, तो देयर इज अ एक्सटेंशन कॉल यू नो दैट एसईओ मेटा इंस्पेक्टर, एसईओ मेटा इंस्पेक्टर, मैं डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक दे दूंगा। तो यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे तो आप अगर गौर से देखोगे तो इसका जो आप H1, H3, H1 जो आप देख रहे हो यहाँ पे, जो भी हेडर टैग देख रहे हो, तो ये बेसिकली क्या करता है, ये डिफाइन करता है पूरा पेज कैसा है। तो पूरा पेज में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको R फॉर रैबिट, यानी कि ब्रांड का नाम है, प्रोडक्ट टाइप, तो ये क्या किया है कि बेसिकली इनकी जो कैटेगरीज हैं, ठीक है, उन कैटेगरीज को इसने यहाँ पे यू नो दैट H1, H2 के अंदर में यहाँ पे घुसा दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हो ये वाला जो कैटेगरीज है, प्रोडक्ट टाइप, वेट, कैपेसिटी, तो अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे, गौर से देखेंगे तो यही है, प्रोडक्ट टाइप, वेट, कैपेसिटी, एज, अवेलेबिलिटी, ये वाला पार्ट यहाँ पे H1, H3 में नहीं होना चाहिए, ये गलत है। ये बेसिकली क्या होता है, कभी कभी बहुत ही गलत कॉन्टेक्स्ट यूजर को दे देता है, जिसकी वजह से बेसिकली क्या होता है, वो पेज रैंक नहीं करता, तो ये पेज को रैंक करने में नुकसान भी कर सकता है। हाउएवर यहाँ पे बेबी कार सेट है ना, बेबी डाइपर, ये वाली चीज़ें जो हैं, कुछ कुछ चीज़ें जो हैं, है ना। अब देखिए यहाँ पे ब्रेक सिस्टम हार्नेस के ऊपर में, तो अब जैसे कि यहाँ पे बेबी कार सीट, बेबी डाइपर, बेबी हाई चेयर, तो ये वाले जो चीज़ें हैं ये बेसिकली ये यहाँ से कहीं से इन्होंने उठाया है, या वाई चूजर्स, वाई आर द प्राइम्स, है ना। अब देखो एक्चुअली में जो कंटेंट स्टार्ट होता है, जो गूगल को समझना है, वो कंटेंट यहाँ से स्टार्ट होता है, ये कंटेंट यहाँ से स्टार्ट होता है। ये 3-4 जो है गूगल जिसको समझता है, वो बेसिकली वो वाला कंटेंट है जो समझता है। अब इसके ऊपर में अगर आप देखोगे तो बहुत सारा पार्ट ऐसा हो गया है जो बेसिकली कोई काम का नहीं है। तो इस केस में इस ब्रांड को उस पार्ट को या तो LI के अंदर में कर देना चाहिए, लिस्ट के अंदर में करना चाहिए, या P के अंदर में कर देना चाहिए, कोडिंग की भाषा है, लेकिन H1 हेडर में नहीं रखना चाहिए ये सारी चीज़ों को। तो ये उसको बेहतर कर सकते हैं। इस ब्रांड के अंदर में ऐसे मुझे ज़्यादा उम्मीद है नहीं, बट ये कार्ट को भी H1 में, ये कार्ट को भी H1 में रखे हुए हैं, X वाले को भी H2 में रखे हैं, सॉरी H2 में रखे हुए हैं, योर कार्ट इज एम्प्टी को रखे हुए हैं, तो ये तो ठीक नहीं है, दिस इज नॉट गुड, ठीक है, दिस इज नॉट अ गुड स्ट्रक्चर फॉर दैट। तो एक एसईओ का कॉन्सेप्ट आपने ये सीखा कि हेडर कितने इंपॉर्टेंट होते हैं पेज के कॉन्टेक्स्ट को बताने के लिए, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो लेट्स से मैं अभी सबसे पहले जो मेरा कीवर्ड है, इस कीवर्ड को पकड़ता हूँ और सेमरश में इस कीवर्ड के अराउंड में मैं सर्च करता हूँ। सेमरश के अंदर में, सेमरश एक टूल है जो आपको बहुत सारी चीज़ें बताता है, इंक्लूडिंग कीवर्ड्स। और ये जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे कीवर्ड लोड हो चुका है, और हम लोग यहाँ पे इन कीवर्ड को पकड़ते हैं, इस कीवर्ड को यहाँ पे डालते हैं और इस कीवर्ड को सर्च करते हैं। हाउएवर ये मार्केट मैंने यूएस किया है, इसको मैं अभी चेंज करके इंडिया कर दूंगा क्योंकि हमें डेटा चाहिए इंडिया का। तब वो लोड हो रहा है। अगर आप देखोगे तो ये, अगर मैं बेबी स्ट्रॉलर भी करूं, बाई वगैरह वाला कुछ वर्ड नहीं भी लगाऊं, तो इसका इंटेंट जो है ये प्रोडक्ट वाइज है, क्योंकि पूरे सर्च इंजन में कोई भी ब्लॉग्स नहीं आ रहे हैं, ये सारे के सारे जो है आपके प्रोडक्ट्स ही आ रहे हैं, ठीक है। तो प्रोडक्ट का इंटेंट है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 22,000 के लगभग वॉल्यूम बता रहा, हालांकि ये अभी फेच नहीं कर पा रहा है, इसका कीवर्ड डिफिकल्टी नॉट अवेलेबल बता रहा। ग्लोबल 92,000, यानी कि 22,000 इज नॉट अ स्मॉल नंबर। और अगर आप यहाँ पे देखोगे बेबी स्ट्रॉलर प्राइस, बेबी स्ट्रॉलर अंडर 1,000, इसके अंदर में भी कुछ सर्चेज हैं, इंडिया के अंदर में हाल फिलहाल में कुछ सर्चेज हैं। यहाँ पे आपको दिख जाए बेबी स्ट्रॉलर, यहाँ पे 27 है। ये टूल का कुछ प्रॉब्लम है, तो इसकी डिफिकल्टी बहुत ही कम है, 27 है, बहुत ईजी। अगर आप देखोगे तो ईजी कैटेगरी में पड़ता है। तो लेट्स से मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ
और ये हमें कुछ और कीवर्ड्स आइडियाज़ निकाल के देंगे। अब देखिए यहाँ पे आगे डिफिकल्टी ग्लोबल 135 के है, इंडिया में 22,000 है, यूएस में ज़्यादा इसको लोग सर्च करते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे फर्स्ट क्राई मतलब आपका फ्लिपकार्ट, ये सारे के सारे आपके कंपटीटर जो हैं वो कंपटीटर यहाँ पे आपको नज़र आ जाएंगे। तो मोटा मोटी अगर हम इसको माने कि इसमें अगर आप देखोगे तो बेबी स्ट्रॉलर यहाँ पे हैं और यहाँ पे बेबी ट्रॉली है ना, चाइल्ड स्ट्रॉलर, स्ट्रॉलर फॉर किड्स, ये सारे कीवर्ड भी इससे रिलेटेड है। तो अगर मान लेते हैं ये 22,000 है, ये 4,000 है, तो एक कीवर्ड का पूरा बेबी स्ट्रॉलर पे हम कर रहे हैं, प्रैम पे भी कर रहे हैं, स्ट्रॉलर फॉर किड्स के ऊपर में भी कर रहे हैं, बेस्ट बेबी स्ट्रॉलर उसके ऊपर में भी कर रहे हैं। तो ये एक क्लस्टर बन जाता है, किसी में 22,000 है, किसी में 4,000 है, किसी में 3,000 है, तो ये करके सिग्निफिकेंट 30,000 40,000 को सर्चेस करता था। बट अभी हम मान के चल रहे हैं कि बेबी स्ट्रॉलर के अंदर में लेट्स से मोटा मोटी बेबी स्ट्रॉलर के अंदर में आ रहा है आपका बेसिकली लोग क्लिक आ रहा है। अब इसमें 22,000 के लगभग में सर्चेज हैं और अगर हम देखें तो ऊपर की तरफ में अगर हम जाएं तो लेट्स से अगर हम लोग देखें तो दूसरी वेबसाइट है, ये वाली है, हनी वाली वेबसाइट है, ठीक है। इसमें अगर हम हिसाब किताब लगाएं तो 9,000, 6,000, 13,000, 13,000, 6,000, 12,000, तो मोटा मोटी 8,000, 16,000, 9,000, राइट, 6,000 का एक दो ही है। तो मोटा मोटी अगर आप इसमें एवरेज भी पकड़ के चलिएगा तो 9,000 के लगभग में एक प्रोडक्ट तो है। और 22,000 के लगभग में अगर सर्चेज हो रहा है तो 22,000 का अगर हम लोग परसेंटेज कैलकुलेटर में जाएं, है ना, और हम लोग कुछ हिसाब किताब लगाते हैं कि 10% ऑफ 22,000 कितना होता है, ठीक है। तो इसमें मोटा मोटी सिर्फ एक कीवर्ड से 2,200 क्लिक आता है और 2,200 का 10% कितना होता है, तो 2,200 का 10% 220 होता है। अगर हम 220 को 9,000 से अगर मल्टीप्लाई करें तो अगर मोटा मोटी कितना हो रहा है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी कि 19,80,000 का सेल जो है सिर्फ एक कीवर्ड से ये वाली वेबसाइट मोटा मोटी कर रही है। अगर हम 10% कन्वर्जन रेट मान के चले कि 10% इनको ट्रैफिक मिल रहा है, क्योंकि ये टॉप 2 में आते हैं, इसलिए उस टाइम वहां ऊपर की तरफ में थोड़ा ज्यादा ट्रैफिक होता है, 10% के लगभग होता है, समटाइम 30% तक भी होता है, बट उनको ज्यादा मिलता है, शेयर मिलता है। नाउ अगर हम लोग यहां पे देखें तो अब डिपेंड करेगा सेल इनके पेजेस पे डिपेंड करेगा। तो पेजेस पे एक बार चले जाते हैं, इनके ही पेजेस पे। अब देखिए इनके पेजेस के अंदर में खराबी क्या है। एक तो ये शेयर का बटन यहाँ पे क्यों है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कोई बंदा अगर कोई प्रोडक्ट खरीदेगा तो भाई पहले वो खरीदेगा तब ना उसको शेयर करेगा। ये शेयर का बटन हमेशा थैंक यू पेज में होना चाहिए। उसके बाद एक शेयर का बटन आपने यहाँ पे कुछ बटन दे रखा है जो कि अच्छा लग रहा है, ठीक है। इसके बाद आपने यहाँ पे एक प्राइसिंग लिखी है, प्राइस लिखी है और आपने लिखा है सेव एग्जैक्टली कितना रुपया आप बचाओगे, विच इज वेरी गुड। ऑल्दो इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देते तो और अच्छा लगता है, थोड़ा सा पिंक के जगह पे थोड़ा सा रेड होता। ब्रांड कलर ऑफकोर्स हम समझ रहे हैं कि ये ब्रांड कलर पिंक है तो आप पिंक लेके चले हो। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने बहुत सारा कहानी लिखा है, इतना कोई नहीं पढ़ता है। यहाँ पे अगर आप इसको पॉइंट वाइज लिखते हैं, पॉइंट 1 कॉम्प्लेक्ट फ्लाइट फ्रेंडली स्ट्रॉलर प्रैम विद रिवर्सिबल बेसिनेट बाय हनी हनी, ठीक है। या इसके अंदर में थोड़ा सा 2 पैराग्राफ लिखते, 2 लाइन लिखते हैं और उसके बाद में थोड़ा सा उसको स्पेस दे देते, एक पैराग्राफ चेंज कर देते तो इसकी रीडेबिलिटी बढ़ जाती है। इसकी रीडेबिलिटी बहुत कम है, मोबाइल में इसकी रीडेबिलिटी और खराब लगेगी। एनीवेज नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे आपने प्राइवेसी पॉलिसी वगैरह सब डाला हुआ है, ऐड टू कार्ट डाला हुआ है, यहाँ पे आपने फेवरेट का बटन डाला हुआ विच इज़ गुड, ब्रांडिंग इज़ वेरी गुड। यहाँ पे आपने कुछ आपको अवार्ड वगैरह मिला है उसका आपने डाला है, जो कि एक ट्रस्ट बढ़ाता है, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है कि लोगों के एक रैशनल डिसीजन में अगर आप कोई अवार्ड वगैरह दे देते या कोई आप मार्क दे देते, जैसे ISI सर्टिफाइड है या कुछ भी ऐसा है आप दे देते, तो इट विल हेल्प यू, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया, काफ़ी सुंदर डिस्क्रिप्शन है, इन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई कि भाई क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे इन्होंने बताया 3 डिफरेंट सीट पोजीशन, यहाँ पे इन्होंने अपना बताया और इसके बाद इसका बेनिफिट क्या है बच्चे को, बेसिकली ये बताया था, विच इज़ गुड, वेरी वेरी गुड डिस्क्रिप्शन दे हैव रिटन। देन स्पेसिफिकेशन, बॉडी स्पेसिफिकेशन, ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे इन्होंने की है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। कस्टमर केयर से बात करने का, ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ दे रखी है। यहाँ पे जाइएगा तो प्रोडक्ट डिटेल्स के अंदर में ज़्यादा चीज़ कुछ दे नहीं रखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने ये सारी की सारी चीज़ें दे ऑलरेडी बॉडी स्पेसिफिकेशन दे रखी है, तो वहाँ पे रिपीट करना सेंस नहीं बनाता है। कस्टमर रिव्यू के अंदर में कस्टमर रिव्यूज़ हैं, ठीक है, और जो कि अच्छे हैं कस्टमर रिव्यूज़ काफ़ी, ये भी काफ़ी अच्छे लग रहे हैं।
तो ये कन्वर्जन के लिए तो मुझे ये पेज लग रहा है, कुछ चीज़ें चेंज कर देंगे तो कन्वर्जन शायद अच्छा हो जाएगा। ओवरऑल दिस पेज इज़ डिसेंट इनफ, इसमें सेल्स होने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। एंड मैंने आपको हिसाब किताब भी बता दिया है कैसे है क्या नहीं है। इस पेज का थोड़ा सा हम लोग बैकलिंक्स भी देख लेते हैं कि बैकलिंक्स का क्या सीन। तो कैटेगरी के पेज का भी बैकलिंक हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि रैंक तो कैटेगरी पेज ही कर रहा है। मैं सरप्राइज नहीं होगा अगर नहीं बनाइए 12 बैकलिंक बनाइए। चलिए 12 बैकलिंक देखते हैं इनके। अब इनके बैकलिंक को हम चेक करते हैं। पहले तो 12 बैकलिंक को थोड़ा मैं स्क्रूटिनी की बैकलिंक को मैं ट्रिम डाउन करता हूं। सबसे पहले 1 बैकलिंक पर डोमेन मैं लेता हूं, ये घट के 10 हो गया, 2 रिपीट हो रहे थे। इसमें मैं एक्टिव कर देता हूं, यानी कि जो अभी डिलीट नहीं हुए वैसे कितने बैकलिंक है वो अभी 10 हैं, बहुत अच्छे। और इसमें मैं डू फॉलो कर देता हूं जो डायरेक्ट रैंकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते थे। 3 ही बैकलिंक के बल पे ये रैंक कर रहा है। और इसमें अगर आप ये देखोगे तो सिर्फ एक ही कीवर्ड है जो मतलब कि बेबी स्टॉलर, सिर्फ एक ही, वो भी इन्होंने क्या किया है कि इनकी अपनी ही वेबसाइट honeybunny.net, ये क्या है honeybunny.com है, तो उन्होंने एक अपना ब्लॉग बनाया जो .net पे बनाया है। उस ब्लॉग पोस्ट के अंदर में इन्होंने अपना ही ब्लॉग पोस्ट बना के अपने ब्रांड के नाम से इन्होंने बेसिकली क्या किया, अपने आप को बैकलिंक दिया है। यानी डोमेन तो अलग हो गया, बट इन्होंने अपने आप को बैकलिंक दिया, इसी से कहीं पे दिया बैकलिंक। तो उस बैकलिंक के बेसिस पे ये रैंक कर रहा है। बहुत ईजी टू रैंक कीवर्ड ऐसे भी है। और हनी बनी स्टॉलर प्रैम हनी बनी ये ब्रांड कीवर्ड हैं, वो आते हैं, वो सारे ब्रांड कीवर्ड के ऊपर में इन्होंने किया। एक ZBiz के अंदर में किया है, इन्होंने PR वगैरह कराया होगा, उस PR से इन्हें बैकलिंक मिला होगा ये वाला, ठीक है। और एक स्टॉक रडार करके वेबसाइट है जिसका कुछ लेना देना है नहीं आपके बेबी इससे, बट इसमें फिर भी इन्होंने बेसिकली क्या किया है कि एक कोई आर्टिकल टाइप का लिखा है और उसके अंदर में इन्होंने बैकलिंक। ये पेज थोड़ा फटा हुआ है मुझे लग रहा है, ठीक है। तो ये भी कोई ऐसा फायदेमंद नहीं है आपका पेज नहीं, यानी कि एक बैकलिंक वो भी अपने इसमें, वो भी आप देखोगे तो मई 15 को इन्होंने दे के रखा। तो बेसिकली कंटेंट के अंदर में गूगल उसको रिलेवेंट कंटेंट समझ रहा है। अगर हम इस वेबसाइट की डोमेन ऑथोरिटी भी देखेंगे, अगर डोमेन का ये भी देखेंगे, हम पूरा का पूरा वॉल्यूम भी देखेंगे, तो इसकी डोमेन ऑथोरिटी जो है अराउंड आपको आ रही है मोटा मोटी 29 के लगभग में आ रही है, 29, विच इज़ एवरेज है, बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत हाई भी नहीं है। 4.2 के यहाँ ट्रैफिक दिखा रहा है, लेकिन ये मतलब कि ये एग्जैक्टली मोटा मोटी हिसाब किताब लगता है। देखिए प्राइम्स इंडिया के अंदर में है ना, इनको बेसिकली कुछ ट्रैफिक आ रहा है, कुछ ट्रैफिक स्टॉलर इन इंडिया के अंदर में आ रहा है, $22 वाला ऑनलाइन के अंदर में आ रहा है। तो ये कुछ कीवर्ड्स दिखा रहे हैं जिन कीवर्ड्स के अंदर में ये US है, सॉरी इंडिया के अंदर में दिखाते हैं। हाँ, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कुछ ट्रैफिक बेबी स्टॉलर के अंदर में आ रहा है, जबकि यहाँ पे बहुत 2000 ट्रैफिक, मतलब हम लोगों ने भी ये हिसाब किताब लगाया था कि 2200 के लगभग में लगाया था, 10% लगाया था ना। तो यहाँ पे 2000 दिखा रहा है, यहाँ पे 567 दिखा रहा है, बेबी ट्रॉली के ऊपर में दिखा रहा है। अगर आप यहाँ पे गौर से कीजिएगा तो इन सब कीवर्ड का तो हम लोग का भी मोटा मोटी हिसाब किताब ठीक ही था। सो दोस्तों, आई होप आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा कि ई-कॉमर्स SEO बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता, हम लोग उससे बहुत ज़्यादा डरते हैं। और इस टीयर डाउन में आपने देखा कि कैसे एक ऐसा कीवर्ड जो कि बहुत ही आसान कीवर्ड है बट एक बहुत ही अच्छा पैसा फेच कर सकता है ई-कॉमर्स SEO को करते हुए। और हमने बहुत सारी चीजें ब्रेक डाउन की और बहुत सारे SEO के कॉन्सेप्ट इस ब्रेक डाउन के अंदर में समझा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट करके जरूर बताइए, उससे हमें भी थोड़ी सी पावर मिलती है, हमें भी और वीडियो बनाने का बहुत ही मोटिवेशन मिलता है और हम और भी अच्छे वीडियो बनाते हैं। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया सुनने के लिए, थैंक यू वेरी मच।